जो भी लोग इंडिगो का वेट कर रहे हैं बैठ के कि भाई इंडिगो वाले पागल बना रहे हैं, पागल। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी। दोस्तों, एयरपोर्ट का नजारा तो आपने देख ही लिया होगा, किस तरीके से एक पिता गुस्से में गिड़गिड़ा रहा, बार बार कह रहा है मेरी बेटी को पैड चाहिए, पैड दे दो, और एयरलाइंस के लोग सॉरी कह रहे हैं हम नहीं दे सकते। ये नजारा किसी रेलवे स्टेशन का नहीं है दोस्तों, न किसी बस स्टैंड का है, ये नजारा है हमारे देश के एयरपोर्ट्स का। देश भर के कई हिस्सों में ऐसा आलम सामने आ रहा है दोस्तों, फ्लाइट अचानक कैंसिल हो रही है। बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए इसको भी छोड़ दीजिए दोस्तों, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बेइज्जती हो रही है। सिंगापुर के हाई कमिश्नर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए माफी मांगते हुए मोदी सरकार को आईना भी दिखाया है। ये पूरा वाकया दोस्तों इस बात को दिखाता है कि भारत की हवाई सेवाओं का ढोल फट चुका है। नेशन तो छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत हो रही है। सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने माफी मांगते हुए 2 पोस्ट शेयर किए हैं और जो उन्होंने कहा है दोस्तों वो भी आपको दिखाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई है और क्या बड़ा गंभीर आरोप लगाया है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप वो देखिए कैसे एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि हजारों यात्री देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर किस तरह से परेशान हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक वीडियो पोस्ट किया है, उस पर बवाल मचा हुआ है। वो कहती हैं कि एक पिता आक्रोशित है, बार बार कह रहे हैं कि मेरी बेटी को पैड चाहिए, ब्लड आ रहा है, पैड दे दो। एयरलाइंस के लोग कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। किस मोड़ पर देश को ला खड़ा किया है महामानव ने, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। ओए सिस्टर, सिस्टर, भाई मेरे बेटी को प्यार चाहिए, प्यार। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा है, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। दे दो प्यार। दोस्तों, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका भारती ने यह वीडियो शेयर किया है। वहीं एक सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए उन लोगों की भी आप बीती बताई है जो वहां स्टाफ बने हुए हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, और इसमें फ्लाइट डिले में उनकी क्या गलती है, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। आखिर उनकी गलती क्या है? उनको आगे कर दिया गया है जिस तरीके से आकर के वो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। आखिर उनकी गलती क्या है? इस पर सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दया भी आती है काउंटर पर बैठे जूनियर स्टाफ पर, जिन्हें अपने टॉप मैनेजमेंट की मनमानी और गुंडई एथिक्स का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर इंडिगो में थोड़ी भी तमीज है तो सारे एयरपोर्ट्स पर अपने टॉप मैनेजमेंट के लोगों को भेजना चाहिए, लोगों को जवाब देने के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह मामला सड़कों तक है, संसद में भी आवाज गूंजी है दोस्तों। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने संसद में ये मुद्दे उठाते हुए क्या कहा था, पॉइंट पे गौर कीजिएगा, सुनिए जरा। एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है, आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं, हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए, जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है। प्रमोद तिवारी सवाल उठाते हैं कि एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रही है,
इंडिगो की मोनोपोली हो गई है। जी हाँ, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र राज एक ही कंपनी का। इसका असर है कि यात्रियों की परेशानी को इंडिगो समझने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यही बात राहुल गांधी ने भी कही है। पहले भी उन्होंने मोदी सरकार पर उद्योग जगत में मोनोपोली लाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी अब क्या कहते हैं वो देखिए। इंडिगो की यह अव्यवस्था इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी मार आम भारतीयों पर पड़ी है। देरी, कैंसिलेशन और पूरी तरह से बेबसी के रूप में भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग वाली मोनोपोली। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोनोपोली वाले मॉडल का नतीजा है एक कंपनी पर हवाई यात्राएं ज्यादा डिपेंडेंट हो गई, तो वो कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। ये कांग्रेस नेताओं का दोस्तों आरोप है। इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल लेवल पर जो भारी फजीहत हो रही है वो भी आपको समझना चाहिए। क्या मोदी सरकार अब भी जागेगी? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और सिंगापुर के हाई कमिश्नर के साथ क्या हुआ? दरअसल दोस्तों, सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग बड़ा दिल दिखाते हुए अपने स्टाफ की शादी में आ रहे थे। उन्होंने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर? सिंगापुर के दूतावास ने ये पोस्ट किया है दोस्तों, इसको देखिए आप। इसमें सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर है साइमन वोंग की तरफ से क्या लिखा गया है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया एक फोटो के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इंडिगो की फ्लाइट थी उनकी और कैंसिल वो हो गई। वो जा रहे थे देवघर एक स्टाफ की शादी में। वो लिखते हैं कि मैं भी उन हजारों यात्रियों में शामिल हो गया हूँ जो इंडिगो की वजह से फंस गए। मेरी देवघर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। मेरे युवा स्टाफ को जो अपनी शादी में मेरा इंतजार कर रहा है, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैं कैसा महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की हवाई सेवाओं की भी पोल खोल कर रख दी है इन्होंने। भारी फसीहत का सामना करना पड़ रहा है। हजारों यात्री अगर हमारे देश में फंसे हैं दोस्तों, तो इसमें कई इंटरनेशनल यात्री भी हैं। जब सिंगापुर के हाई कमिश्नर माफी मांगने को मजबूर हैं, तो मोदी सरकार को भी इस पर कुछ कहना चाहिए। जहां दोस्तों पीएम मोदी दावा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठा दूंगा, अब हालात ये हो गए हैं कि अगर रेलवे की बात करें तो वहां किराया महंगा हो चुका है। लोग सवाल उठा रहे हैं AC3 का किराया हवाई यात्रियों के समान हो चुका है दोस्तों। तो आम आदमी के लिए अनेकों परेशानी है। फिलहाल लोग कटाक्ष कर रहे हैं। एयरपोर्ट के हालात बस अड्डे जैसे बना दिए हैं इस सरकार ने। वहीं दोस्तों, अंजलि अरोड़ा ने क्या कहा वो सुनिए जरा, कैसे वो परेशान हुई। मुंबई एयरपोर्ट पे रात के 1:30 बजे से लेकर शाम के अब 7 बज गए हैं। मैं अब दिल्ली आई हूँ। इतना बुरा ना मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भी लोग इंडिगो का वेट कर रहे हैं बैठ के कि भाई इंडिगो वाले पागल बना रहे हैं, पागल। अगर वो आपको बोले ना आपकी फ्लाइट डिले है, डिले नहीं है, वो कैंसल्ड है। वो आपको ये बोलेंगे 1 घंटे बाद है, 2 घंटे बाद है, और बोर्ड पे लिखा आएगा ऑन टाइम। उस पे विश्वास मत करना भाई। कोई भी अदर एयरलाइन का आपको कोई भी टिकट मिलता है, जाके बुक कर दो और अपना घर चले जाओ। वहां पर उनका वेट करना ये सोच के कि अभी दूसरी फ्लाइट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई मेरा लगेज भी नहीं है मेरे पास। वही दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक शख्स लिखते हैं कि देश भर में कई हिस्से में ऐसे आलम सामने आ रहा है, फ्लाइट अचानक कैंसिल हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है। एक शख्स लिखते हैं कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठने चले, फ्लाइट ही कैंसिल कर। वहीं दूसरे शख्स लिखते हैं कि घर जाएं और इस सब की जिम्मेदारी नेहरू जी पर डाल दें और उन्हें दिल भर के कोसें। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।